हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम आज यूट्यूब पे स्टैटिक जीके का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। स्टैटिक जीके आपने देखा होगा, नॉर्मली स्टैटिक जीके यूट्यूब के ऊपर मिलता भी नहीं है, और मिलेगा तो पार्ट्स में वीडियो मिलेंगी। कंप्लीट कोर्स मैंने रेयरली देखा है यहाँ पे कभी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मिलेगा नहीं, बट हाँ मेरे को लग रहा है कि काफ़ी कम मिलता है। तो अभी हम स्टैटिक जीके का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। और इसके अंदर स्टैटिक जीके आप बच्चों में से, मतलब कुछ बच्चों को शायद ये भी नहीं पता होगा स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है। भी कुछ तो बात होगी ना स्टैटिक जीके का। जैसे आप पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, आपको पता है, पढ़ते ही आपको समझ आ जाता है कि ये हिस्ट्री का टॉपिक है, ज्योग्राफी का है, भूगोल का टॉपिक आप पढ़ोगे, आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये भूगोल का टॉपिक है। ठीक है। पॉलिटी का पता चल जाता है आपको, संविधान की बात हो रही है भैया तो पॉलिटी का टॉपिक मिलेगा। ठीक है। बट आपको स्टैटिक जीके का समझ ही नहीं आता कि भाई स्टैटिक जीके के अंदर सिलेबस में हम कवर क्या करते हैं। ठीक है। ये दो टर्म्स होती हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पे रहना, मतलब जीके का वो पार्ट जो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो फिक्स है। अब एक बात बताओ, अपना संविधान जिस दिन भी पास हुआ था, क्या वो डेट कभी भी चेंज हो सकती है? आगे संविधान में मान लो हजारों बदलाव कर देंगे हम, मगर संविधान पहली बार जिस डेट को पास हुआ था ना, उस डेट को हम कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो वो स्टैटिक जी का पार्ट हो गया। ऐसे ही जो चेंज होता रहता है, ठीक है, डायनेमिक से लिंक कर सकते हैं हम चेंज को। तो जो चेंज होता रहता है वो हम कहाँ पढ़ते हैं? वो हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, करंट अफेयर्स में कवर करते हैं वो सब। तो अब आप एक चीज बताइए कि भाई स्टैटिक जीके के अंदर है क्या। अब मैंने बोल दिया कि भाई जो भी आपका मतलब पास्ट में हो चुका है और जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होगा, वो तो स्टैटिक जीके है। बट ऐसे ही आप हिस्ट्री पढ़ते हो, वो भी तो चेंज नहीं होगी। फिर आप बोलोगे सर हिस्ट्री भी तो स्टैटिक जीके का पार्ट है। हाँ, हिस्ट्री स्टैटिक जीके का पार्ट ही है। ठीक है। स्टैटिक जीके को हम कवर करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री भी स्टैटिक जीके का पार्ट है। फिर हम पॉलिटी, पॉलिटी का जो पास्ट में हो चुका है, जो चेंज नहीं होगा, वो स्टैटिक जीके के अंदर आ गया। ठीक है। और ज्योग्राफी, भूगोल। बट क्या होता है कि इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी करंट की न्यूज आती है ना, तो टीचर ऐड कर लेता है इन्हीं के अंदर। जैसे कोई अमेंडमेंट हुआ तो पॉलिटी के अंदर ऐड कर लेंगे, और फिर आपको वो पॉलिटी के अंदर पढ़ाने लग जाते हैं। बट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से हटके कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इन सब्जेक्ट्स के अंदर फिट नहीं बैठते, तो उनको हम अलग से पढ़ते हैं, उनको हम कवर करते हैं स्टैटिक जीके के अंदर। अब जैसे आपने एक देखा होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, काफी क्वेश्चंस आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे आपकी G7 है, जैसे आपकी G20 है, जैसे आपका UN है। ठीक है, आपने देखा होगा इनसे काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं। बट क्या आपने कभी ये सोचा कि ना हम इनको हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ना इनको पॉलिटी में पढ़ते हैं, ना इनको ज्योग्राफी में कवर करते हैं, तो इनको कहाँ कवर करेंगे? तो इसको हम कवर कहाँ करेंगे? इसको हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके के अंदर। ठीक है। जैसे यूएन, यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऑर्गन्स वगैरह से क्वेश्चन आते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन सा ऑर्गन इसका कब बनाया गया था, कौन सा ऑर्गन, उसकी भूमिका क्या रहती है, वो क्या काम करता है। ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जैसे फिर डिफेंस का आता है कुछ, डिफेंस का। जैसे आपने देखा होगा भाई आर्मी डे कब होता है, पूछते हैं क्वेश्चन। नेवी डे पूछ लेते हैं। इन डिपार्टमेंट्स को हेड कौन कर रहा है, चीफ पूछ लिए जाते हैं इनके। ठीक है, मतलब चीफ इनके अलग अलग होता है। जैसे नेवी के अंदर हम उसको अलग नाम से बोलते हैं, आर्मी के अंदर हम उसको अलग नाम से बोलते हैं, एयरफोर्स के अंदर हम अलग नाम से बोलते हैं। आपने देखा होगा रो, आपने सिर्फ रो को मूवीज में ही देखा है, बट अपने को वैसे तो नहीं पता रो क्या होती है। ठीक है, रो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करती है रो। ठीक है, तो वो सब भी हम इसमें पढ़ेंगे। IB हो गया, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम होता है ना आपका, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम। तो ये डिफेंस से रिलेटेड है हमने सारी। ठीक है। फिर उसके बाद डिफेंस से रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे? जैसे कुछ मिसाइल्स है। आप आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कभी, अग्नि मिसाइल,
ठीक है। आप सोचते हो कि भाई ये तो कुछ भी पूछ रहे हैं, हम तो मतलब 12th पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, हमको मिसाइल्स के बारे में क्या पता होगा। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कवर करके गए हैं हम, ना हिस्ट्री में मिसाइल्स थी, ना पॉलिटी में, ना ज्योग्राफी में, या कहाँ से पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, ये कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड फिर कुछ करंट में न्यूज आ जाती है तो फिर वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये स्टैटिक जीके का ही पार्ट हो गया और करंट अफेयर्स में भी इंक्लूड करते हैं हम इसको। ठीक है, फिर आ जाता है जैसे अवार्ड्स एंड ओनर्स। जैसे आपने भारत रत्न का नाम सुना होगा, भारत रत्न। कुछ बच्चे तो इस चीज में भी कंफ्यूज रहते होंगे कि ये भारत रत्न कौन सा है, पद्म विभूषण कौन सा है, विभूषण कौन सा है। ठीक है, होते हैं ना ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स। ठीक है, तो वो समझ नहीं आते। अब जैसे बुकर्स प्राइज होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, वो नहीं पता होता बच्चों को। ठीक है, कोई प्राइज होता है लाइक प्रेस के लिए दिया जाता है, कोई एक बुक के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी अवार्ड्स हैं, वो अवार्ड्स भी अपने को पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो काफी। ठीक है, जैसे भारत रत्न है, भारत रत्न के बारे में रेयरली किसी बच्चे को ये पता होगा कि भारत रत्न कितने साल में एक बार दिया जाता है। ठीक है, जबकि इसका कोई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कोई आंसर है नहीं, क्योंकि भारत रत्न का कोई फिक्स टाइम पीरियड है नहीं। भारत रत्न कभी एक साल, हर साल भी दिया जा सकता है, कभी 2-3 साल में एक बार दिया जाता है। फिर कितने लोगों को मिलता है ये। ठीक है, जैसे आप सोचते हो ना अवार्ड पढ़ते हुए कि भाई कितने अवार्ड याद करें हम, इतने लोगों का नाम कैसे याद करें। तो उसमें बच्चे ऐसे अवार्ड्स नहीं पूछे जाते जो एक अवार्ड 100 लोगों को दे दिया, उनके नाम कभी भी नहीं आएंगे। अगर उनके नाम आएंगे तो क्या आएंगे कि लाइक एक अवार्ड 25-30 लोगों को दे दिया है और उसमें से कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो काफी फेमस रही है, न्यूज के अंदर रही है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा तो उसी पर्सनैलिटी के ऊपर बनेगा। ठीक है, तो भी जैसे भारत रत्न, भारत रत्न 3 से ज्यादा बंदों को नहीं दिया जाता। ठीक है, मैक्सिमम 3 को दिया जाता है। कब आया था फर्स्ट टाइम? 1954 में फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था, कब आया था भारत रत्न। अच्छा, इसमें दिया क्या जाता है, इसके अंदर कितने पैसे मिलते हैं। मतलब अब तो यही सोचते हो ना अभी स्ट्रगलिंग फेज में कि भाई अवार्ड मिला है तो पैसे मिलेंगे। हर अवार्ड में पैसे नहीं मिलते, भारत रत्न के अंदर कोई भी कैश नहीं दिया जाता है। ठीक है, बाकी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आके। ठीक है, अब जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली हमने, अवार्ड एंड ओनर पढ़ ली हमने, फिर आगे आता है, हम पढ़ते हैं नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स, नेशनल सिंबल्स क्या होता है? राष्ट्रीय प्रतीक। जैसे अपना इंडियन फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है अपना। ठीक है, वो क्या है? अपना नेशनल सिंबल है। नेशनल रिवर है अपनी, वो भी क्या है? वो राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल सिंबल है ना। नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्रूट, ये सब चीजें। ठीक है, ये सब आता है नेशनल, बट इनकी अपने को हिस्ट्री पता होनी चाहिए ना। अब जैसे नेशनल फ्लैग मैंने बोल दिया कि नेशनल फ्लैग, आपको देखते ही क्या लगेगा कि भाई उसमें क्या है? 3 पट्टी है, एक चक्कर है, एक पोल है। तो इसके बारे में क्या ही क्वेश्चन आ जाए ज्यादा से ज्यादा कि भाई ये कब फर्स्ट टाइम हमने फहराया था। बट बच्चे उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये इसके 3 कलर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये नेशनल फ्लैग है, अब आप इसमें ऊपर देखो क्या लिखा हुआ, 41 ईयर्स, 41 ईयर्स 6 फ्लैग्स। मतलब हमने 6 बार फ्लैग चेंज किए हैं 41 ईयर्स के टाइम के अंदर। ठीक है, ये 1947 के बाद से जो एनेक्ट किया था वो हम आज तक उसको फॉलो करते आ रहे हैं। अब ये कलर है, इन कलर्स का मतलब मोस्टली हर एक इंडियन को पता होगा नॉर्मली कि सफेद कलर है, शांति का प्रतीक होता है ये। ठीक है, जो ये भगवा रंग है, भगवा रंग बलिदान का प्रतीक होता है। इसी टाइप से कलर सबको पता है, बट पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा कि इन कलर्स का मीनिंग दिया किसने है। तो वहां पे फिर आप सोचोगे कि भाई ये कलर्स का मीनिंग किसने दिया, है तो हम पढ़ के नहीं आए। तो ये दिया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसने दिया था ये? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा। अब सोचोगे आप कि भाई एक नाम याद कर लिया, ठीक है सर इतना बता दिया, चलो अब आगे। अब इनसे रिलेटेड ये पर्सनैलिटी थी कौन? ये थे टीचर। किस चीज के टीचर थे ये? ऑफ फिलोसफी। और इन्हीं के नाम पे हम 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। देखो लिंक किया, क्वेश्चन बना। अब आप इसमें से एक भी लाइन ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन नहीं आता। टीचर्स डे कब होता है ये भी आता है, टीचर डे किस पर्सनैलिटी के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं वो भी आता है। ठीक है, और वो पर्सनैलिटी कहाँ से जुड़ी हुई है? इंडियन फ्लैग से। ठीक है, तो ये अपना नेशनल फ्लैग, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ना। फर्स्ट टाइम 1906 के अंदर भारत का झंडा फहराया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे
जन गण मन गाते हैं ना हम स्कूल में मॉर्निंग में डेली, बचपन से इतना ही पता है हमारे को। फिर अभी जैसे थिएटर्स के अंदर भी स्टार्ट किया गया था कुछ टाइम पहले। तो जन गण मन क्या है अपना राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। दो होते हैं, एक राष्ट्रीय गान होता है, एक राष्ट्रीय गीत होता है, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। तो ये क्या है, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, मतलब नेशनल सिंबल ही है ये, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ऐसे ही वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, एक टाइप का नेशनल सिंबल है ये। उसके बाद फिर हम उसके बाद और दिखाता हूँ मैं आपको, और भी कुछ नेशनल सिंबल्स होते हैं। देखिए, जैसे नेशनल बर्ड है मोर, पीकॉक नेशनल बर्ड है हमारा, तो ये भी नेशनल सिंबल है, इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। स्टेट एम्बलम, जो नेशनल एम्बलम पढ़ते हैं ना, नेशनल एम्बलम ये भी हमारा एक सिंबल है। इसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इसके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसमें हॉर्स है, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे देखोगे ना, इसको जूम करके, यहाँ पे आपको हॉर्स दिखेगा, इस साइड आपको दिखेगा बुल, ऊपर लाइन है। लाइन के कितने फेस है, लाइन के फेस है 4, 3 इधर अपने को दिख रहे हैं, एक इसके पीछे भी है, ठीक है। ऐसे ही नेशनल एनिमल, फिर नेशनल फ्लावर कौन सा है अपना, लोटस या फिर कमल का फूल। नेशनल फ्लैग हमने कर लिया, नेशनल फ्रूट हो गया मैंगो, ठीक है। इस टाइप से ये सारे नेशनल सिंबल करने हैं अपने को। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद आगे जब आप चलोगे तो आपको पता चलेगा कि डिफेंस, डिफेंस का बता दिया मैंने। डिफेंस के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं काफी, अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बताई थी ना, आर्मी नेवी। ऐसे ही डिफेंस के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे कुछ डिपार्टमेंट्स आते हैं, ठीक है। आपने अभी पीछे सुना होगा बिपिन रावत, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी कुछ साल पहले, ठीक है। तो अब सीडीएस के नीचे क्या आता है, सीडीएस किसको कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। वो सारी सीक्वेंस पढ़ेंगे हम, डिफेंस के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं और कौन से डिपार्टमेंट का किस चीज पे कंट्रोल होता है। जैसे आपको ये नहीं पता होगा कि भाई वेपन्स वगैरह होते हैं, उनको कौन फाइनलाइज करता है। मिनिस्टर के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि मिनिस्टर इक्विपमेंट्स फाइनल कर देगा कि आर्मी इस मिसाइल को परचेज करेगी उस कंट्री से। हाँ, उनका रोल होता है, उनका रोल होता है फंडिंग वगैरह एलोकेट करने में, बजट एलोकेट करने में। मगर जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, और उसमें भी आर्मी के डिपार्टमेंट्स होते हैं कुछ, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। नॉर्मल नॉर्मल पढ़ेंगे, जो अपने पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत अपने को आइडिया होना चाहिए ना एज ए स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज की कैपिटल्स पूछ लेते हैं, करेंसीज पूछ लेते हैं, ठीक है, कैपिटल्स। बट कैपिटल्स क्या हम पूरे वर्ल्ड की याद करने बैठ जाएंगे, नहीं। हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, जिनका हमारे साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, हम डील कर रहे हैं उनके साथ, या फिर हमारे अराउंड है, जैसे चाइना है, बांग्लादेश है, हमारे आसपास है, ये नेपाल है, भूटान है। तो इनकी कैपिटल्स अपने को पता होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट करेंसीज का पता होना चाहिए हमारे को। अब ये नहीं है कि करेंसी हम किसी भी देश की, कोई देश ऐसा है कि भाई वर्ल्ड मैप पे ढूंढने चले जाओ, वो एक डॉट जैसे दिखेगा कि उसकी भी करेंसी हम याद करने बैठ गए, ऐसे करेंगे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्यों, दिमाग की क्षमता तो मतलब एक लिमिटेड है ना, ठीक है। अब जैसे कुछ कंट्रीज की पार्लियामेंट, संसद, उनके नाम इंपॉर्टेंट है, वो सब कवर करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद स्पोर्ट्स। जैसे आपको, आपने ओलंपिक, ओलंपिक के क्वेश्चन आ जाते हैं ना पेपर के अंदर। बट आप एक चीज बताओ, ओलंपिक ना तो हम हिस्ट्री में पढ़ते, ना हम पॉलिटी में पढ़ते, ना हम ज्योग्राफी में पढ़ते, तो कहाँ पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे हम स्पोर्ट्स के पार्ट के अंदर। और स्पोर्ट्स कहाँ पढ़ेंगे हम, स्टैटिक जीके के अंदर, ठीक है, स्पोर्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे कुछ कप्स होते हैं, कुछ ट्रॉफीज होती हैं जो अलग अलग गेम के लिए दिए जाते हैं। जैसे आपने एक, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कभी सुना होगा दुरंड कप, दुरंड कप होता है। दुरंड कप किसको दिया जाता है, अब आप एग्जाम में बैठे हो, 4 ऑप्शन दे दिए वहां पे, हॉकी दे दिया, क्रिकेट दे दिया, चेस दे दिया, ऐसे दे दिए, आपको वहां पे समझ ही नहीं आएगा अगर आपने ये कभी पढ़ा नहीं है पहले तो, ठीक है। तो दुरंड कप दिया जाता है फुटबॉल के लिए, ठीक है। जैसे गोल्फ है, गोल्फ पता है ना, गोल्फ देखा होगा आपने मूवीज में खेलते हुए लोगों को। गोल्फ के लिए एक वोकर नाम से है, वोकर अवार्ड, वो दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपना स्पोर्ट्स का सेगमेंट कवर हो गया, डिफेंस का सेगमेंट कवर हो गया अपना। अच्छा, नेशनल सिंबल्स कवर कर लिए हमने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर कर ली। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर कुछ पार्ट करेंगे, जैसे कुछ इन्वेंशंस होती हैं, इन्वेंशंस, भाई
बल्ब का आविष्कार किसने किया, ठीक है, इस टाइप की चीजें आपने देखी हो ना, मोबाइल फोन की इन्वेंशन किसने की है। तो इस टाइप की सारी चीजें हम इसके अंदर लास्ट में करेंगे, एक लिस्ट के फॉर्मेट में करेंगे हम। ये ज्यादा नहीं पढ़नी है, कुछ 30-35 के आसपास आइटम है, वो आपको एक प्रॉपरली लिस्ट बना के पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अपना मोटा मोटा यही रहेगा, एक आधा टॉपिक और होगा तो वो हम ऐड कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके के अंदर हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने की, ठीक है। जीके का जैसे आपको पता है, जीके 100% कोई कवर नहीं कर सकता। अगर आप एग्जाम के लिए जीके को 100% कवर करने की सोच रहे हो तो अपना प्लान चेंज कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जीके 100% कवर करने जाओगे तो आपका जो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका रह जाएगा, ठीक है। जीके में अगर किसी एग्जाम में आपके 40 मार्क्स की जीके पूछी जा रही है तो आपका टारगेट होना चाहिए 32, 33। ये काफी अच्छा स्कोर माना जाता है जीके के अंदर, ठीक है। और इसमें स्टैटिक जीके का काफी पोर्शन रहता है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जिस टाइम पे स्टैटिक जीके कंप्लीट होगी, आप जिन क्वेश्चंस को आज हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटी के अंदर कवर करते हो ना, आप ये देखोगे कि उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम स्टैटिक जीके में भी कवर कर रहे हैं। तो एक तो आपका वो इंपॉर्टेंट पार्ट 2 बार रिवाइज होता चलेगा, और एक इंपॉर्टेंट चीजें तो यहीं से कवर हो जाएंगे आपकी स्टैटिक जीके के अंदर से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे कुछ हम ये भी पढ़ेंगे कि फर्स्ट अमंग इंडियंस, जैसे आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, पहला उपराष्ट्रपति कौन था, पहला लोकसभा का स्पीकर कौन था, पहला लोकसभा सॉरी पहला राज्यसभा का चेयरमैन कौन था, ठीक है। तो वो सब करेंगे हम फर्स्ट अमंग इंडियंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा, जैसे स्पेस, आपने स्पेस का देखा होगा ना, स्पेस के बारे में भी हल्का फुल्का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सैटेलाइट्स के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंडिया ने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है। जैसे एक चीज आपने हमेशा बोलते हो जीपीएस, बोलते हो ना आप कि जीपीएस लोकेशन शेयर कर दे मेरे पास, तो जीपीएस है क्या वो, ठीक है। ये सब होते हैं नेविगेशन सिस्टम्स। नेविगेशन सिस्टम क्या होता है, अपनी लोकेशंस के लिए, ठीक है। जीपीएस क्या है, जीपीएस एक सैटेलाइट है जिसकी हेल्प से हम नेविगेट करते हैं। इंडिया के अंदर हम जो भी नेविगेशन होता है वो हम जीपीएस की हेल्प से करते हैं। जीपीएस अब किसकी सैटेलाइट है, अब आप खुद सोचिए, वर्ल्ड वाइड नेविगेशन के लिए जो भी सैटेलाइट है ना, वो हर कंट्री के पास नहीं है। हम भी अपना लॉन्च करने की तैयारी में चल रहे हैं। फिलहाल जो हम जीपीएस यूज करते हैं ये है यूएसए का, ठीक है। इसी टाइप से चाइना का भी है, अपना यूरोपियन यूनियन का एक है, गैलीलियो नाम से है, गैलीलियो ये है। ईयू आपने सुना होगा, ईयू बहुत बार लिखा होता है, ये है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इनका सैटेलाइट है ये, जो ये नेविगेशन के लिए यूज करते हैं ना, गैलीलियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम एक बार शॉर्ट में समरी ले लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके के अंदर। स्टैटिक जीके के अंदर क्या क्या बताया मैंने आपको। हम स्टार्टिंग करेंगे नेशनल सिंबल से, नेशनल सिंबल्स। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स। उसके बाद पढ़ेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ऑनर किसको बोलते हैं, सम्मान को, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिफेंस का पार्ट। डिफेंस के अंदर कितने कितने डिपार्टमेंट्स हैं, वो ऑपरेट कैसे करते हैं। अब कई बार आप करंट अफेयर्स में जैसे एक अपॉइंटमेंट्स का पार्ट आ जाता है, ठीक है। कुछ पोस्ट आपको ऐसी मिलती हैं जो आप रट्टा तो मार लेते हो, बट आपको ये नहीं पता होता कि ये पोस्ट है किसकी, ये बंदा काम क्या करता है, ठीक है। तो वो सब हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे, डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होंगी उनके बारे में, ठीक है। डिफेंस के बाद फिर हम पढ़ेंगे साइंस का पार्ट, स्पेस रिलेटेड, स्पेस एंड साइंस। उसके बाद फिर हम क्या रह गया हमारा, उसके बाद हम जो मैंने बताया था आपको, कैपिटल्स, करेंसीज एंड इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्स वर्ल्ड वाइड जो भी है, इनको पढ़ेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद जैसे इन्वेंशंस थी, और फर्स्ट अमंग इंडियंस। और लास्ट में अगर टाइम अलाउ करता है और अगर अपना स्ट्रेटेजी का कोर्स ज्यादा लंबा नहीं जाता है तो फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज भी पढ़ाऊंगा यहाँ पे,
ठीक है। जैसे भगत सिंह है, भगत सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनके बारे में कुछ की पॉइंट्स, 8-10 पॉइंट्स, जिससे जैसे उनकी बुक्स हैं कुछ, उन्होंने कोई बुक लिखी, जैसे वी आर सावरकर है, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी जेल में रहते हुए, उनकी वो बुक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। तो वो सब भी हम लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए थैंक यू, ओके बाय बाय, टेक केयर।